नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था कि यूपीएसआई के लिए मॉक टेस्ट साथ ही साथ जो है प्रीवियस ईयर पेपर में लेके आऊँगा, तो यहाँ पर जो है मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान का आ चुका है। यूपीएसआई का पुराना पेपर 2017 का 15 नंबर आ चुका है। 40 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन तो एक आदर्श जो है परिस्थिति में एक नए पौधे या जो दोस्तों पादप हो गया में पुनर्जीवित और विकसित करने की एक कोशिका का जो गुण है के रूप में जाना जाता है। जो कोशिका का गुण है ये पुनर्जीवित करने का एक आदर्श परिस्थिति में नए पौधे या फिर कहेंगे पादप का, उसको क्या कहते हैं? तो जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, उसको कहते हैं टोटीपोटेंसी कहते हैं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोटीपोटेंसी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये क्षमता है जो है नया कोशिका उत्पन्न करने का पौधे का है। ठीक है, जैसे कि आपका मरा हुआ जो पौधा है वो फिर से जो यहाँ पर पुनर्जीवित हो सकता है। ठीक है, ये विकसित जो हो जाता है, इसके लिए ये गुड़ का नाम रखा गया है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताते हैं, यहाँ जो है जो ये क्षमता है इसको टोटीपोटेंसी कहते हैं। इस प्रकार से दोस्तों उत्तक का दोस्तों यहाँ पर संवर्धन द्वारा निम्नलिखित जो आपके विभिन्न प्रकार के पौधे उत्पन्न किए जाते हैं। मतलब आप देखे होंगे जो पौधों का जो पॉट में जो दिखते हैं दुकान वाला होता है आपका लगाता है। तो दोस्तों तथा जो इस प्रकार के पौधे उत्पन्न करने का अनुवांशिक रूप में दोस्तों एक प्रकार के ये होते हैं। मतलब एक ही लगभग के गुण जो होंगे वो, ये मान लीजिए गुलाब का पौधा है तो ये आपका जो है गुलाब का कोई भी पौधा आप जो है ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो इन जो है सोमा क्लोन्स इनको कहते हैं, जिससे कि अनुवांशिक जो इनका रूप है इसको सोमा क्लोन्स कहते हैं। ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, यमुना और दोस्तों बेतवा नदी का संगम कहाँ होता है? तो क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में कि दोस्तों जो यमुना और बेतवा नदी है इसका संगम कहाँ होता है? हमीरपुर, याद रखिएगा। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, हमीरपुर में होता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है अनुवांशिक विकार नहीं है? इनमें से कौन सा है जो कि अनुवांशिक विकार नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए वर्णांधता जो है अनुवांशिक है, अरंजकता भी है, और जो ये अतिस्राव जो रोग है ये भी है। तो दोस्तों इसे आप यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा मिक्सोडेमा। मिक्सोडेमा दोस्तों यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है दोस्तों क्या होता है, मिक्सोडेमा जो होता है थायरॉक्सिन जो हार्मोन्स है कि दोस्तों कम श्रावण से होने वाला ये रोग है कहलाता है, और इसे जो है थायराइड ग्रंथि जो है प्रभावित हो जाती है, जिससे हृदय गति दोस्तों यहाँ पर मंद हो जाती है। ठीक है, और रोगी की त्वचा दोस्तों शुष्क पड़ जाती है, पलकें, होठ और ये सब मोटे हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो ये अनुवांशिक नहीं है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, इस यातायात जो प्रतीक दिया गया है इसका अर्थ क्या होगा? ये जो ट्रैफिक रूल का सिंबल दिया गया है इसका दोस्तों अर्थ क्या होगा? जिन लोगों को पता है बता सकते हैं। तो देखिए इसका जो अर्थ होगा, देखेंगे ये जो है आगे रास्ता जो घूमकर है वो उसी का इसके राइट आंसर जो मतलब आना तो है, मतलब ऐसे घूम करके आना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भूमि अधिग्रहण जो अधिनियम है, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना जो अधिनियम है, ये दोस्तों 2013 के अनुसार सरकारें निम्न में से निम्न के लिए दोस्तों भूमि अधिग्रहण कर सकती है। माने किस किस चीज के लिए सरकारें जो है भूमि अधिग्रहण कर सकती हैं? देखिए सामरिक प्रयोजन के लिए। ठीक है, ए में बात किया गया है। और दोस्तों यहाँ पर जो है परियोजनाओं से प्रभावित जो परिवार हैं उनके लिए परियोजना, मतलब जो परियोजना के कारण हट गए हैं या परिवार को हटाना पड़ा है, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा सी में आपका है सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजनाओं के लिए। तो देखिए तीनों के लिए दोस्तों जो सरकार कर सकती है, लेकिन जो है मुआवजा जो है सही यहाँ पर देना पड़ता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी, तीनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ए बी सी तीनों यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। एक और चीज इसमें याद रखिएगा दोस्तों कि जो है बहुफसली जमीन की धारा दोस्तों यहाँ पर 10A के दोस्तों तहत 5 उद्देश्य हैं: सुरक्षा, रक्षा, ग्रामीण आधारभूत संरचना और औद्योगिक कॉरिडोर। और आपका मतलब इसी को पीपीपी जो है, पीपीपी समेत जो सार्वजनिक आधारभूत संरचना के लिए बिना सहमति के अधिगृहित की जा सकती है। मतलब बिना किसी की सहमति, मतलब सरकार यहाँ पर कर सकती है। जो उसका जो है मतलब मेन ये होना चाहिए कि जो है पब्लिक के लिए करेगी, तो ये सब कर लेती है। नेक्स्ट बात करेंगे, भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर प्रकटीकरण हेतु लिखित शिकायत कर लेने के लिए दोस्तों भारत सरकार ने किसे नामित संस्था के रूप में प्राधिकृत किया है? ये दोस्तों भ्रष्टाचार या फिर पद का दुरुपयोग होता है तो किसी भी आरोप पर दोस्तों प्रकटीकरण जो है
हेतु लिखित शिकायत लेने के लिए भारत सरकार ने नामित संस्था दोस्तों कौन सा यहाँ पर प्राधिकृत किया है वो आपको बताना है। तो नामित संस्था है दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयोग, याद रखेंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग का फुल फॉर्म आ सकता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो यहाँ पर CVC याद रखिएगा। ठीक है, भ्रष्टाचार रोकने के लिए केंद्र सरकार की एक जो है प्रमुख संस्था है और 1964 में दोस्तों ने में जो है केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन हुआ है। ठीक है, भ्रष्टाचार रोकने पर बनाई गई दोस्तों ये संस्थागत समिति है और 1962 से 64 की सिफारिश पर दोस्तों इसका गठन हुआ है। ठीक है, और मतलब जो नेक्स्ट आपको ऑप्शन दिया है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जून 2018 में दोस्तों जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA की बात हो रही है कि पूर्व जो है मुख्य शरद कुमार को केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो है नया जो है इनको नियुक्त किया गया आयुक्त। तो ठीक है, ये भी याद रखेंगे। इससे पहले जो NIA के थे, ठीक है, पूर्व जो है शरद कुमार इनका नाम है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत में बाल अधिकारों का संरक्षण उन्नयन और हिफाजत करने के लिए वर्ष 2007 में एक वैधानिक निकाय के रूप में किसकी स्थापना हुई है। बोल रहे हैं भारत में बाल अधिकारों का संरक्षण उन्नयन हिफाजत करने के लिए 2007 में कोई वैधानिक निकाय है, उसकी यहाँ पर जो है कहेंगे स्थापना हुई है, उसका नाम आपको बताना है। देखिए उस समय का क्वेश्चन है, काफ़ी यहाँ पर पूछा गया, बढ़िया क्वेश्चन है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। नेक्स्ट बात करेंगे इनमें से किस पर्यावरणविद को जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो जैसे कि आप जानते हैं चिपको आंदोलन के बारे में हमने बात किया है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सुंदर लाल बहुगुणा जी। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सुंदर लाल बहुगुणा जी जो है चिपको आंदोलन से संबंधित थे दोस्तों, और 2009 में जो है इनको भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। ठीक है, इसमें चंडी प्रसाद भट्ट भी थे, मतलब इसमें और भी 2 लोग थे। ठीक है, जिन लोगों का नाम पता होगा हम बता चुके हैं, बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे 30 नवंबर 2017 को जो है राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन थी, ये आपको बताना है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पूछा है तो उस समय की बात करेगा तो उस समय के हिसाब से आंसर देंगे। तो देखिए रेखा शर्मा जी, और अभी भी यही हैं। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, एक सेकेंड। जो राष्ट्रीय महिला आयोग है दोस्तों भारतीय संसद द्वारा 1990 में दोस्तों पारित अधिनियम के तहत जनवरी 1992 में दोस्तों जो है एक संवैधानिक निकाय बना ही, याद रखिएगा। और इसका 7 जो है अगस्त को 2018 में बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कार्यभार जो है ग्रहण किया है, और अभी बात करें यही है। और इनका कार्यकाल याद रखिएगा 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट बात करेंगे बिना दलाली खाता खोले एक विदेशी कंपनी के शेयरों को बेचने और खरीदने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन है। ये क्या कह रहे हैं कि जो है बिना दलाली खाता खोले एक विदेशी कंपनी के शेयरों को बेचने और खरीदने का निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन है। तो जिन लोगों को आ रहा है बता सकते हैं। तो GDR होता है दोस्तों ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद, यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यही है। इसी बिना दलाली खाता खोले एक विदेशी कंपनी के शेयरों को दोस्तों बेचने खरीदने का निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन है, यही साधन है GDR। एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया है। किसने दोस्तों यहाँ पर दिया है गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नर को संवैधानिक दर्जा। तो जिन लोगों को पता है बता सकते हैं। देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने दिया है, याद रखेंगे 1947 ने दोस्तों ये जो है जो गवर्नर जनरल है या फिर प्रदेशों में जो गवर्नर है इनको जो है संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया है। ठीक है, 1947 है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। काफी हटके क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन तो महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले जो है भारतीय कौन है अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किए थे महाभारत का, बताना है। देखिए कृष्ण जी थे तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। किसारी मोहन गांगुली जी 1883 से दोस्तों जो है
96 के बीच में, 1896 के बीच जो है ये अंग्रेजी अनुवाद हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस एक स्वचालित रूप में दोस्तों खुद को कूट करता है जब हर बार वह प्रणाली को संक्रमित करता है और प्रतिलिपि बनाता है? कौन सा है इसमें से आपको बताना है, जो है हर बार जो है प्रणाली को संक्रमित करता है और प्रतिलिपि बनाता है, मैंने अपने को अपने आप बना देता है। तो इसको कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं सभी लोग पहले बता लें, उसके बाद देखिए पॉलीमॉर्फ ऑफ जो है मॉर्फिक कहते हैं, पॉलीमॉर्फिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पॉलीमॉर्फिक। दोस्तों ये क्या करता है, ये पहले स्वचालित जो है यहाँ पर बना लेता है वायरस, और ये खुद को प्रतिलिपि माने खुद का प्रतिलिपि पहले संक्रमित करता है, फिर बार बार जो है प्रतिलिपि बनाता है, तो इसको जो है रोकना काफी कठिन होता है। तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से गति या तीव्रता के आधार पर कौन सी मुद्रास्फीति का एक प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा है जो कि गति या फिर तीव्रता के आधार पर मुद्रास्फीति का एक प्रकार नहीं है? तो दोस्तों जो है लागत जन्य मुद्रास्फीति जो है ये प्रकार नहीं है। आपका जो है राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी। राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा बी। देखिए मुद्रास्फीति के प्रकार कौन कौन से हैं। एक तो दौड़ती हुई जो मुद्रास्फीति है, हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं उसको, मंद है, इसको कहते हैं जो है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, और आपका रेंगती हुई एक है, या फिर चलती हुई जिसको कहते हैं, ठीक है, इसको जो है ग्लोपिंग कहते हैं, ग्लोपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका एक तो नहीं है, ये आपका बी वाला नहीं होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, अनुसूचित जनजाति के दोस्तों लोकसभा में कितनी सीटें? देखिए जनजाति के लिए है 47, और जाति मैंने एसटी के लिए है 47, सॉरी एसटी के लिए, और एससी के लिए क्या है, एससी के लिए है भैया 84। तो याद रखिएगा दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय दंड संहिता मतलब वो सीट पे आरक्षण उनको प्राप्त है, ठीक है, उतनी सीटें लोकसभा की वही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता का दोस्तों यहाँ पर 1860 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधित संस्करण है, कौन सा है? इनमें से किन देशों की दंड संहिता उसी प्रकार की है? मतलब ये बात कर रहे हैं 1860 का दोस्तों जो आईपीसी का संशोधित संस्करण है, इसी के आधार पर किन किन देशों में उसी प्रारूप को लागू किया गया, या फिर उसी के प्रारूप पर जो है दंड संहिता उनके देश में लागू है। तो बताना है आपको। देखिए यहाँ पर सभी का सभी राइट आंसर हो जाएगा, सिंगापुर, ब्रूनोई और श्रीलंका। तो ए बी सी तीनों के तीनों में है, तो आईपीसी अधिकतर जगह यहाँ पर आईपीसी लागू है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, भारत की राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? आपको बताना है कौन सा वक्तव्य दोस्तों इसमें से सही है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के मतलब माध्यम से। ए, सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए ये राज्य को संबोधित किए गए कुछ निर्देश हैं, बिल्कुल सही निर्देश हैं। ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं, ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है, अगर ये परिवर्तनीय हो जाए तो मजा आ जाए। तो ए दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ए यहाँ पर मतलब ए मतलब कि सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में पनडुब्बी का निर्माण फ्रांसीसी सहयोग से हो रहा है, मतलब उस समय का ये पूछा है, उस समय जब चल रहा था उसके अनुसार ये पूछा था, ठीक है। तो दोस्तों जो वर्ष 2016 में इसलिए खबरों में आई कि उसके गुप्त हथियार तंत्र से जुड़ी जानकारी उद्घटित हो गई, मतलब बाहर निकल के आ गया। तो वो कौन सा दोस्तों जो है वो आपका कहेंगे पनडुब्बी था दोस्तों, वो स्कॉर्पियन था, ठीक है, और ये फ्रांस के जो सहयोग से चल रहा था, याद रखेंगे। और डीजल इलेक्ट्रॉनिक जो है अब पनडुब्बी था, और अब बाकी सब चीज़ बता ही दिया है। इसका जो गुप्त हथियार का जो है यहाँ पर फोटो वोटो कुछ वायरल हो गया था, सूचना यहाँ पर वायरल हो गई। नेक्स्ट बात करेंगे, सूचना का अधिकार मतलब आरटीआई 2005 की बात हो रही है। अधिनियम के तहत दोस्तों सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है? मतलब आरटीआई के बारे में कौन सा इसमें से सही आपको बताना है। सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन का दोस्तों कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है। आवेदन जो है सादे कागज पर किया जा सकता है, बिल्कुल ये वाला सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो है सही है ए। बी में क्या बता रहा है, सूचना पाने के पीछे क्या कारण है, सूचना प्रार्थी को ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ये भी सही है। तो ए और बी दोनों के दोनों राइट हैं, तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, नेक्स्ट बात करेंगे,
शब्द भेदिया लेन देन यानी इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है? जो भेदिया लेन देन है ये किससे संबंधित है? जिन लोगों को आ रहा है बता सकते हैं। ये भैया है किससे संबंधित? ये है शेयर बाजार से संबंधित। ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग जो है ये शेयर बाजार से संबंधित है। ठीक है, भेदिया लेन देन इसमें क्या होता है दोस्तों कि इनसाइडर ट्रेडिंग या फिर भेदिया कारोबार शेयर बाजार से संबंधित है जब कंपनी के मैनेजमेंट से जुड़ा कोई व्यक्ति अंदरूनी जानकारी होने के आधार पर शेयर खरीद या बेच कर गलत तरीके से मुनाफा कमाता है तो इसको इनसाइडर ट्रेडिंग या फिर भेदिया लेन देन कहा जाता है। सेबी कानून याद रखिएगा, सेबी जो है 1992 के तहत इनसाइडर ट्रेडिंग एक अपराध है, याद रखिएगा ये अपराध है भैया। नेक्स्ट बात करेंगे वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त हुए पहले व्यक्ति, दोस्तों भारतीय व्यक्ति यहाँ पर बताना था कौन है। दोस्तों आपको बताना है वायसराय की कार्यकारिणी में जो नियुक्त हुए पहले जो भारतीय व्यक्ति हैं उनका नाम, तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके अध्यक्ष बात करें तो भारत के गवर्नर जनरल होते हैं, मतलब कि बात करें वायसराय कार्यकारिणी की जो परिषद है ब्रिटिश भारत सरकार की कैबिनेट थी, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो गवर्नर जनरल होते थे। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी को दोस्तों यहाँ पर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में दोस्तों नियुक्त पहले भारतीय का जो है ख्याति प्राप्त है या फिर किए गए थे, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, जलोढ़ जो है तलछट का अर्थ आपको बताना है ये किस प्रकार की भूमि है। जलोढ़ तलछट का अर्थ किस प्रकार की भूमि से है? जिन लोगों को पता है बता सकते हैं। तो नदी द्वारा, जो जलोढ़ मतलब जल के द्वारा लाया गया हुआ, तो नदी द्वारा जो है यहाँ पर जो है तलछट की बात होगी, तो नदी द्वारा तलछट भूमि, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, नेक्स्ट बात करेंगे किस देश ने वर्ष 1914 में जापानी स्टीमर कामागाटा मारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था? किस देश ने दोस्तों 1914 में जापानी स्टीमर जो था कामागाटा मारू इसके प्रवेश के लिए मना कर दिया था? तो दोस्तों मना जो किया था वो कनाडा ने मना किया था, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कामागाटा मारू जो है एक वाष्प शक्ति से चलने वाला जो है पोत था। वर्ष जो है 1914 में हांगकांग से कनाडा के जो है ब्रिटिश कोलंबिया के तट पर दोस्तों पहुंचा था। कनाडा के अधिकारियों ने इसे कनाडा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जो है। इसके बाद क्या हुआ कि जो है 18 मई 2016 को ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, 18 मई 2016 को कनाडा के जो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा कनाडा के संसद में दोस्तों वर्ष जो है 1914 में जो हुआ था घटना, इसके लिए आधिकारिक रूप से क्षमा मांगा था। अच्छा, इसलिए क्वेश्चन पूछा था। 18 मई में दोस्तों 2016 में दोस्तों क्या हुआ था? 18 मई 2016 में जो है इन्होंने जो कनाडा के जो प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो, इन्होंने 1914 में जो हुआ था उसके लिए क्षमा मांगा था, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये उस समय जो हुआ था कि जो है नहीं ये उतरने दिया था जो कामागाटा मारू है इसको कनाडा ने, तो उसके लिए क्षमा मांगा था, इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों दीर्घकालिक विकास हमारे विश्व को बदलने के लिए अग्रणी सिद्ध हो सकता है? कौन सा विकास करेंगे तो विश्व के लिए दोस्तों हमारे बदलने के लिए अग्रणी सिद्ध हो सकता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, औद्योगिकरण और आधारभूत संरचना संबंधी विकास। तो आधारभूत संरचना भी जुड़ा रहना चाहिए, यहाँ पर जो सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, विश्व को बदलने के लिए दोस्तों अग्रणी सिद्ध हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय वन सेवा के कैडरों के दोस्तों नियंत्रक प्राधिकरण वर्णित विकल्पों में से कौन सा है? मैंने किसके जो है ये नियंत्रण में मतलब है ये है, आपको बताना है कि जो भी भारतीय वन सेवा के जो कैडर हैं के नियंत्रक प्राधिकरण वर्णित विकल्पों में से कौन सा है? भारत के राष्ट्रपति, या फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, या फिर पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय, या फिर जो है भारतीय लोकसभा अध्यक्ष। तो जिन लोगों को आ रहा है बता सकते हैं। देखिए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दोस्तों है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मैंने IFS की बात हो रही है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा कई बार एग्जाम में ये आ चुका है, 1966 में दोस्तों जो है
इसका हुआ है, क्या कहते हैं, 1951 अधिनियम के तहत ही है, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो 1966 में जो इसकी स्थापना हुई है, याद रखेंगे। ठीक है, अब पहले था भैया 1865 से लेकर के जो 1935 के बीच में जो ये था, लेकिन अस्तित्व में था उस समय, लेकिन कह सकते हैं कि जो सुसंगठित और जो भारतीय वन सेवा का 1966 में ही हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे वर्ष, दोस्तों कौन से वर्ष में संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई, तो 2 साल बाद, याद रखना है, 1950 के 2 साल बाद, यानी 52 में। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 25 अक्टूबर जो है 1951 से लेकर के जो है 21 फरवरी 1952 तक दोस्तों जो है पहले आम चुनाव के पश्चात ये चुनाव चला रहा। उसके बाद 17 जो है अप्रैल 1952 में दोस्तों सर्वप्रथम क्या हुआ कि लोकसभा का गठन हुआ, जबकि लोकसभा का प्रथम जो सत्र है वो याद रखिएगा 13 मई दोस्तों 1952 को दोस्तों आरंभ हुआ, और राज्यसभा का जो है 3 अप्रैल 1900 दोस्तों यहाँ पर जो है 52 को जो है पहली बार गठित की गई, जबकि यहाँ पर जो है 13 अप्रैल दोस्तों यहीं पर इनका भी हुआ है 1952 में दोस्तों, इसकी जो है पहली बैठक हुई, और दोनों मतलब यहाँ पर उसके अनुसार जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 1952। नेक्स्ट बात करेंगे किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को दोस्तों नियुक्त करते हैं, तो आप तो कई बार सुन चुके हैं कि प्रधानमंत्री के जो है सुझाव पर। अनुच्छेद जो है 155 के अनुसार दोस्तों जो है डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो आपका 155 है, राष्ट्रपति द्वारा जो प्रत्यक्ष रूप से जो है की जाएगी, किंतु वास्तव में जो है राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संदर्भ में। ए में क्या बात हो रहा है, संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेता है, बिल्कुल ही राइट है। बी में क्या बात हो रहा है, उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी के लिए शपथ लेता है, दोनों के दोनों सही है दोस्तों, यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोनों के दोनों यहाँ पर सही है दोस्तों, यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा राष्ट्रपति अपना पद जो है मतलब ग्रहण जो करने से पूर्व जो है अनुच्छेद 60 के तहत दोस्तों भारत का जो है यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश या फिर जो है जो उच्चतम न्यायालय है उनके वरिष्ठतम जो न्यायाधीश है उनके समक्ष जो अपने पद की शपथ लेता है। राष्ट्रपति दोस्तों संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और जो है प्रतिरक्षा के संबंध में जो है शपथ लेता है, और उपराष्ट्रपति दोस्तों जो है 69 है अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा और वफादारी का जो है शपथ लेता है। नेक्स्ट बात करेंगे खालिस्तान है, उसके बाद एक प्रकार का दोस्तों मेलवेयर है जो कंप्यूटर पर दोस्तों विज्ञापन दिखाता है। एक तो मेलवेयर है भैया, और वेयर हम लगा देंगे लास्ट में, और विज्ञापन मतलब होता है ऐड, तो ऐड मेलवेयर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, नेक्स्ट बात करेंगे इनमें से कौन सा दोस्तों विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है, तो भू राजस्व वाला हो गया या फिर भूमि भवन कर आपका हो गया, तो ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भूमि भवन और कर दोस्तों जो है ये दोस्तों किसके अंतर्गत आता है भैया, ये जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखिएगा राज्य सूची के अंतर्गत आता है। जनसंख्या नियंत्रण की बात किया है तो या फिर परिवार नियोजन, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। रोजगार और बेरोजगारी जो है ये आता है भैया समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। और जो ये श्रमिक संघ, औद्योगिक और जो श्रमिक विवाद है ये आता है भैया संघ सूची के अंतर्गत। तो ये सब याद रखिएगा, एग्जाम में रिपीट हो सकता है, ये जो है राज्य सूची के अंतर्गत। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है, क्या कहता है, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। दोस्तों जिन लोगों को याद है बता सकते हैं ये संसद जो है किस में दे रखा है, तो देखिए 9 में तो ये सब शुरुआत ही है, इसमें नागरिकता आ गया, यहाँ पर जो केंद्र जो आपका भारत का सीमा उमा उसका नाम बदलना ये सब आ गया। 7 आप जानते हैं ये सब जो है नागरिकता ये आसपास ये दोनों का है, नागरिकता में ही है 5 से 11 में,
तो इसमें है ही नहीं, इसमें जो है ही नहीं। संसद के बारे में जब भी होगा 79 होगा, तो कुछ जो है ऑप्शन से भी अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो ऑप्शन कौन कौन सा नहीं होगा, या अगर आपको पता है तो कौन सा होगा, यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 79 के अनुसार संघ के लिए दोस्तों एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनका नाम आप जानते हैं राज्यसभा लोकसभा। नेक्स्ट बात करेंगे, गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर की गई थी। तो गंगा नदी के लिए कौन सी होगी, तो मेहता वाली होगी, यहाँ पर MC मेहता वाली, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। MC मेहता बनाम भारत संघ जो जनहित याचिका थी दोस्तों, याद रखिएगा 1988 SC दोस्तों जनहित याचिका दायर की गई। और यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, इसमें प्राधिकारी हैं को गंगा नदी को दोस्तों इसमें प्रदूषण करने वाले जो चर्म शोधन कार्य हैं इसको रोकने का निर्देश दिया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, खालिस्तान है यह दर्शाता है कि भिन्न भिन्न कटौतीकर्ताओं जैसे वेतन के लिए नियोक्ता, ब्याज के लिए बैंक इत्यादि द्वारा स्रोत पर कर की कटौती हो चुकी है और वह भारत सरकार को जमा कर दिया गया है। ये कौन से फॉर्म में बताया जाता है, तो जिन लोगों को पता है बता सकते हैं। तो दोस्तों ये 26AS इसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्म 26AS यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या दर्शाता है, इसमें बताया गया है भैया कि जो है निम्न जो विभिन्न प्रकार के जो कटौतीकर्ताओं हैं, जैसे कि आपका वेतन के लिए नियोक्ता हो गया, ब्याज के लिए बैंक हो गया, द्वारा जो स्रोत पर जो कटौती हो चुकी है वह सरकार को जो है जमा भी हो चुका है, कर दिया गया है। यहाँ पर बी जो है फॉर्म 26AS में बताया जाता है, याद रखिएगा। मतलब यहाँ पर जो है टैक्स स्टेटमेंट जो है वार्षिक है, ठीक है। करदाता अपने पैन नंबर की सहायता से इसे जो है इनकम टैक्स की वेबसाइट से प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्ष जो है 1956 में मुख्यतः किन मापदंडों के आधार पर दोस्तों राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। 1956 में दोस्तों किसके आधार पर जो दोस्तों कौन सा मापदंड था जिसके आधार पर पुनर्गठन हुआ था। तो आप जानते हैं, आप सुने होंगे भाषागत और संस्कृति एक रूपता, मतलब लगभग एक ही तरह की भाषा थी और संस्कृति लगभग में था। संस्कृत तो पूरा देश का एक ही है, लेकिन लगभग में जिनका सेम था। और उसके तहत दोस्तों आंध्र प्रदेश आप जानते हैं सबसे पहला जो राज्य बना था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 2017 का पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑस्कर पुरस्कार जो है किससे मिला था, तो याद रखेंगे ऑस्कर अवार्ड जो है केसी को मिला था। एल्फेक नाम है, एल्फेक, केसी एल्फेक को मिला था। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी जो आने वाला करंट है उसके लिए आपके लिए जो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए कि 2017 का दोस्तों इसको मिल गया था, फिल्म था आपका मैनचेस्टर बाय द सी, वो प्रदान किया गया। जबकि यहाँ पर जो है 92 नंबर का, याद रखिएगा ये जो है 89 नंबर का ये था ऑस्कर, और 92 नंबर का जो ऑस्कर पुरस्कार है वो 9 फरवरी 2020 को दोस्तों मिला था। अमेरिका में दोस्तों प्रदान किए गए थे। सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता पुरस्कार था वो था जॉकिन फोनिक्स नाम है, याद रखिएगा। फिल्म जोकर है, इसी के लिए इनको मिला था। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत ने सितंबर 2016 में रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए 500 जो है मिलियन अमेरिकी डॉलर के एक नए ऋण व्यवस्था की किस देश के साथ घोषणा की, आपको बताना है। देखिए उस समय का करेंट का क्वेश्चन है, वियतनाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारत ने दोस्तों सितंबर 2016 में रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए 500 मिलियन डॉलर के एक नए ऋण की व्यवस्था वियतनाम के साथ दोस्तों ये घोषणा किया था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब उस समय के अनुसार है, तो अभी शायद ही क्वेश्चन पूछे, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है आपके लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, राज्य के राज्यपाल के अधिकारों के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है। अब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राज्य का दोस्तों अधिकार मतलब राज्यपाल के अधिकार के बारे में बात हो रही है। तो ए में क्या बात किया गया, विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर वह अपनी स्वीकृति न देकर उसे राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेज सकता है। फिर उसके बाद बोला जा रहा है बी में, आपातकालीन शासन के दौरान राज्यपाल मंत्रिमंडल के सुझावों की अवहेलना कर सकते हैं अगर राष्ट्रपति ने इसके लिए उन्हें जो है अनुमति दी हो। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिर्फ जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बी वाला जो है आपका, सॉरी यहाँ पर
केवल जो बी वाला जो है राइट आंसर, मतलब ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए यहाँ पर राइट आंसर, मतलब ये वाला नहीं है आंसर आपका, जो है बी वाला है। मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में ये दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि ये जो विधानसभा द्वारा जो पारित किसी विधेयक पर दोस्तों अस्वीकृति नहीं दे सकते और उसे जो राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए नहीं भेजा जा सकता। बी में क्या बताया गया दोस्तों, बी में बताया गया है कि जो है आपातकालीन जो शासन है इसके दौरान राज्यपाल मंत्रिमंडल के सुझावों की अवहेलना कर सकते हैं अगर राष्ट्रपति ने दोस्तों उनके लिए विशेष एक अनुमति दी है तो दोस्तों यहाँ पर बी वाला सत्य है, ठीक है, बाकी आपका पहला वाला गलत है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में दोस्तों रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन होता है। रबड़ सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित होता है, जिन लोगों को पता है बता सकते हैं। तो रबड़ दोस्तों यहाँ जो उत्पादित होता है वो आपका होता है केरल में, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरल में दोस्तों जो है होता है, केरल, त्रिपुरा, कर्नाटक, तमिलनाडु, यहाँ पर जो है रबड़ उत्पादित होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, किस न्यायिक मामले में दोस्तों उच्चतम न्यायालय ने यह राय दी कि अनुसूचित क्षेत्रों, जो अनुसूचित क्षेत्र हैं में सरकारी जमीन, आदिवासियों की जमीन और वन्य भूमि गैर आदिवासियों अथवा निजी कंपनियों को खनन अथवा औद्योगिक कार्यों के लिए पट्टे पर जो है नहीं दी जा सकती, तथा ऐसे कार्य केवल आदिवासी या फिर सरकारी उपक्रम द्वारा ही किए जा सकते हैं। ये कोई न्यायिक मामला था जिसमें क्या कह रहा है कोर्ट, कह रहा है कोर्ट भैया कि जो भी अनुसूचित क्षेत्र हैं या फिर वन क्षेत्र, वन भूमि है या आदिवासियों का जो जगह है उसमें कोई भी निजी कंपनी जो है नहीं उसमें कुछ कर सकती है, या फिर कोई जो है जो मतलब अनुसूचित जो है, मतलब ये आदिवासी जो नहीं है, गैर आदिवासी जो, मतलब गैर आदिवासी मतलब जो आदिवासी नहीं है, चाहे वो ओबीसी हो गया, जनरल हो गया, एससी हो गया, तो मतलब एसटी जो नहीं है या फिर जो आदिवासी नहीं है वो लोग न इसका उपयोग मतलब कि अपने तरीके से नहीं खरीद सकते हैं, नहीं लेन देन कर सकते हैं, इसकी बारे में बात की गई है। तो किसमें ये कहा गया है कौन कर सकता है, या तो जो खुद के स्वयं के आदिवासी हैं वो कर सकते हैं, या फिर सरकारी उपक्रम, मतलब सरकार जो है उसको किसी चीज़ के लिए यूज के लिए ले सकती है, ठीक है। तो कौन से इसमें जो है कहा गया था, कौन से वाद में कहा गया था, तो समता बनाम जो है आंध्र प्रदेश, यहाँ पर याद रखिएगा सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों में निहित है, कौन कौन सा निहित है। तो पहले तो याद रखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों कहाँ से कहाँ तक है। तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है दोस्तों 19 से 22 में है दोस्तों, और 6 प्रकार की दोस्तों इसमें जो स्वतंत्रता दी गई है। 6 प्रकार का दोस्तों यहाँ पर जो है अधिकारों की गारंटी दी गई है। विचार एवं व्यक्ति दिया गया है, तो दोस्तों यहाँ पर है नहीं। कोई भी पेशा वाला ये आपका सही है। भाषण की स्वतंत्रता भी ठीक है। ये अस्पृश्यता वाला 17 में है दोस्तों, ये आपको याद होगा अनुच्छेद 17 में, तो ये वाला नहीं है। धर्म का पालन और प्रचार ये भी स्वतंत्रता है, लेकिन ये है नहीं उसमें। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ये 25 में दोस्तों है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है सी। ए और बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि सी में ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये आपके 40 क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस ईयर पेपर थे। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही मॉक टेस्ट पाने के लिए या फिर प्रीवियस ईयर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा।